गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। राधे राधे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, अर्थशास्त्र का परिभाषा। पूरा चैप्टर कम से कम 10 से 15 मिनट में आपको ख़त्म कर देंगे, क्विकली रिवीजन करवा देंगे आप लोग को। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना। अर्थशास्त्र क्या मिला है? अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ मतलब होता है धन और शास्त्र मतलब होता है अध्ययन, यानी धन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। हम क्या कह सकते हैं? अर्थशास्त्र क्या है? तो धन का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहते हैं। बोलेगा आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ का एक बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ? 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। एडम स्मिथ जो था धन की प्रकृति को परिभाषित किए थे। धन की प्रकृति को परिभाषित किसने किया था? तो एडम स्मिथ ने किया था। धन की प्रकृति को परिभाषित किसने किया था? एडम स्मिथ ने किया था। नोबेल पुरस्कार जो था पहले इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र वैसे हैं जो कि मनुष्य के सभी कार्यों का अध्ययन होता है। अर्थशास्त्र में क्या होता है? अर्थशास्त्र में मनुष्य के सभी कार्यों का अध्ययन होता है और हमारे पास असीमित आवश्यकताओं को सीमित संसाधन से क्या होता है? संतुष्ट करना होता है। हमारे पास आवश्यकताएं कितने हैं? असीमित हैं, लेकिन संसाधन क्या है? सीमित है। उसी को पूर्ति करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं। जैसे नोबेल पुरस्कार जो होता है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू दिया जाता था। पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था और अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 1968 ईस्वी में अर्थशास्त्र को जोड़ा गया। 1969 ईस्वी में इसको पहली बार दिया गया था। सबसे पहली बार जब दिया गया था तो 1969 ईस्वी में रेंगर फ्रीस और टीन वेगरनी को दिया गया था। ये नीदरलैंड के थे और ये नॉर्वे के थे। रिंग फ्रेंसर कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। भारत के स्तर पर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2 लोगों को दिए गए थे। एक अमृत सेन को दिया गया था, एक अभिजीत बनर्जी को दिया गया था। अमृत सेन को 1998 ईस्वी में दिया गया था और अभिजीत बनर्जी को 2019 में दिया गया था। अभिजीत बनर्जी को कब दिया गया था? 2019 में दिया गया था। बोलेगा डायनेमाइट का खोज किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। डायनेमाइट का खोज किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और रेंगर फ्रेंच ने इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांट दिया। एक हो गया मैक्रो, एक मैक्रो। मैक्रो मतलब होता है छोटा। मैक्रो मतलब क्या होता है? छोटा। और इसके बोलेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनक किसे कहता है? इसे ब्यूस्टी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसके जनक कौन है? तो इसके जनक है अल्फ्रेड मार्शल। छोटे बच्चे को हम लोग अधिकतर क्या करते हैं? मारते हैं। छोटे बच्चे को हम लोग अधिकतर क्या करते हैं? मारते हैं। तो इसको बोलेगा कंफ्यूज होगा, मैक्रो और मैक्रो के जनक कंफ्यूज होगा तो क्या हो जाएगा? बोलेगा मैक्रो का जनक क्या होता है? तो अल्फ्रेड मार्शल। और मैक्रो का जनक कौन सा है? तो मैक्रो का जनक है जॉन मेनार्ड फ्रेंच। और क्या है? जो मैक्रो होता है वो मैक्रो व्यक्तिगत यानी छोटे स्तर पे होता है और ये मैक्रो बहुत बड़े स्तर पे होता है। कहता है बहुत बड़े स्तर पे होता है। और यह अर्थशास्त्र यानी सेक्टर 3, इस सेक्टर 5 हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और फिर चतुर्थ और पंचम। फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर जो होता है उसका जीडीपी और राष्ट्रीय आय सबसे कम होता है। जीडीपी और राष्ट्रीय आय क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर में राष्ट्रीय और जीडीपी सबसे कम होता है। बोलेगा और इसमें सबसे ज़्यादा रोजगार इसी सेक्टर में मिलता है। प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है। किस सेक्टर में मिलता है? प्राइमरी सेक्टर में। और देश की सर्वाधिक जनसंख्या 2011 के अनुसार देश की सर्वाधिक जनसंख्या प्राइमरी सेक्टर में कार्यरत है, जो कि कितना है? 54.6% है 2011 के जनगणना के अनुसार। और प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सा आता है? तो कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, मत्स्य पालन, जितने भी कृषि से संबंधित है वो किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में। और प्राइमरी सेक्टर के बाद क्या है? सेकेंडरी सेक्टर को माध्यमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। सेकेंडरी सेक्टर को क्या कहता है? माध्यमिक क्षेत्र कहा जाता है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? तो निर्माण और विनिर्माण होता है। जैसे कि उसमें पहले सेक्टर में क्या होता है? कच्चे माल प्राप्त किया जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? निर्माण और विनिर्माण करते हैं। और कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा ऐसा क्षेत्र है जो कि सर्वाधिक रोजगार देने वाला है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर है। कौन सा है? सेकेंडरी सेक्टर है। और इसका एग्जाम्पल जैसे क्या होगा? गैस, जल आपूर्ति,
निर्माण और विनिर्माण, ये सब किस में आता है? सेकेंडरी सेक्टर में आता है। टर्शियरी सेक्टर जो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी का सेवा प्रदान करता है। प्राइमरी और सेकेंडरी का, जैसे कि आप लोग बनाए आलू, प्राइमरी सेक्टर में क्या हो गया? आलू का हम लोग क्या बना दिए? चिप्स बना दिए। आलू का क्या बना दिए? चिप्स बना दिए। तो चिप्स, तो वो चिप्स जब तक मेरे घर में है तो वो सेकेंडरी सेक्टर में है, और उसको हम लोग दुकान में बेच दिए तो क्या हो गया? टर्शियरी। यानी हम लोग पहले एक ही चीज़ को क्या कर दिए? पहले देखिए आलू था, आलू को हम लोग उसका निर्माण विनिर्माण करके चिप्स बना दिया, चिप्स निर्माण करके उसको हम क्या कर दिए? दुकान में बेच दिए। तो क्या कर दिए? उसका हम लोग सेवा प्रदान कर दी। तो सेवा, टर्शियरी में क्या होता है? सेवा होता है। टर्शियरी में क्या होता है? सेवा क्षेत्र होता है। प्राइमरी सेकेंडरी मिलाकर, जैसे टर्शियरी में कौन कौन सा होता था? परिवहन, हम लोग किससे लेके जाएंगे? परिवहन से। बैंक, हम लोग बैंक को क्या देता है? सेवा देता है। और LIC क्या देता है? सेवा देता है। एजुकेशन क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। हेल्थ क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। और ये राष्ट्रीय आय और GDP सर्वाधिक योगदान देता है। राष्ट्रीय आय और GDP सर्वाधिक किस में होता है? तो टर्शियरी में होता है। चतुर्थ क्षेत्र में क्या? चतुर्थ क्षेत्र को ज्ञान और बौद्धिक क्षेत्र भी कहा जाता है। चतुर्थ क्षेत्र को क्या कहता है? चतुर्थ क्षेत्र को ज्ञान और बौद्धिक क्षेत्र, ऐसे मेन रूप पे 3 ही होता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, लेकिन ऐसे 5 सेक्टर होते हैं। चतुर्थ में क्या होता है? चतुर्थ को ज्ञान और बौद्धिक क्षेत्र भी कहा जाता है, जैसे कि एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर। और पंचम क्षेत्र में क्या आता है? मीडिया वगैरह ही सब आ जाता है। आपसी के संबंध पर आपसी संबंध के आधार पर दो भागों में बांटा गया था। एक खुला अर्थव्यवस्था और एक बंद अर्थव्यवस्था। खुला अर्थव्यवस्था वैसे ही जिसमें आयात और निर्यात क्या है? संभव। आयात और निर्यात दोनों संभव, उसे क्या कहता है? खुला अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ऐसे खुला अर्थव्यवस्था को वास्तविक अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। खुला अर्थव्यवस्था को क्या होता है? वास्तविक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक निम्न कारणों में खुली अर्थव्यवस्था है। इसको हम कैसा कह सकते हैं? तो देखिए, भारत जो है, भारत विश्व के तीसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक है। क्या है? भारत विश्व के तीसरे सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। तो क्या है? खुली अर्थव्यवस्था है, क्योंकि हमारे पास आयात और निर्यात दोनों होता है। 1991 ईस्वी में अर्थव्यवस्था नीति LPG पूरी तरह से खुली अर्थव्यवस्था बना दिया था। LPG, ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और लिमिटेड, इसमें आ गया था। भारत WTO के संस्थापक सदस्य है। WTO के संस्थापक सदस्य कौन है? भारत है। और WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। WTO का और क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, तथा कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किए हैं, जिसके तहत बिना किसी प्रतिबंध आयात निर्यात हो सकता है। क्या कर रहे हैं हम लोग? आयात निर्यात करते हैं। जैसे कि हम लोग WEF जो कि संस्थापक था और अध्यक्ष कैलाश साहब के अनुसार आज भी भारत में छवि बंद अर्थव्यवस्था वाली है। कैसी है ये? वो बंद अर्थव्यवस्था वाली है वो। जैसे बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है ना, कि इसमें आयात और निर्यात दोनों ना होता है। आयात और निर्यात दोनों नहीं होता। तो ऐसा कोई देश है ही नहीं जिसमें कि आयात निर्यात थोड़ा बहुत ही क्यों नहीं होता, लेकिन होता है। तो लेकिन अर्थव्यवस्था इसे काल्पनिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? काल्पनिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ऐसे ब्राज़ील अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी गई है। ब्राज़ील को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था को संज्ञा दी गई है, लेकिन है नहीं। फिर अर्थशास्त्र का प्रकार कार्य के आधार पे। अर्थशास्त्र का प्रकार किसके आधार पे? कार्य के आधार पे। कार्य के आधार पे 2 है, संगठित और असंगठित। संगठित हुए जो ऐसा क्षेत्र जो कि सरकार, जो कि पंजीकृत, सरकार के साथ क्या हो? पंजीकृत हो। सरकार के साथ पंजीकृत हो, उसे संगठित कहा जाता है। जैसे कि उसका, और वो क्या करते हो? रोजगार के शर्तें रखते हो। जैसे कि आप सरकारी नौकरी वाले हो गए, तो सरकारी नौकरी होंगे तो उसका टाइमिंग फिक्स होगा। 5 से 10 से जाना है, 4 ड्यूटी है, 10 से 4 जाना है, इतना आपको वेतन मिलेगा, इतना आपको पेंशन मिलेगा, ये सब आप उसको फिक्स है। तो किसमें? संगठित है। तो संगठित क्षेत्र में क्या होता है? वो वैसा क्षेत्र जिसमें सरकार के साथ क्या हो? पंजीकृत हो, उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। असंगठित वैसा क्षेत्र जो कि सरकार के साथ पंजीकृत ना हो, उसे असंगठित क्षेत्र कहा जाता है। जैसे में कृषि का कोई टाइम टेबल नहीं है, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। कहीं पे मजदूरी 400 भी मिलता है, कहीं पे मजदूरी 300 भी मिलता है। तो ये क्या हो गया? जैसे कि अब काला धन उसे कहा जाता है कि जो कि
ऐसा धन जिस पे कोई सरकार का कोई टैक्स ना दो उसे क्या कहते हैं? काला धन। ऐसा धन जिस पे सरकार का कोई टैक्स नहीं दिया हो उसे क्या कहते हैं? काला धन कहते हैं। अब काला धन का एक व्यापार अलग अर्थव्यवस्था चलता है। काला धन का क्या होता है? एक अलग अर्थव्यवस्था चलता है। वो अलग अर्थव्यवस्था चलता है, उसे हम समांतर अर्थव्यवस्था का जन्म समांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं। काला धन को हटाने के लिए हम लोग यानी समाप्त करने के लिए विमुद्रीकरण करते हैं। काला धन को समाप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? विमुद्रीकरण करते हैं। और विमुद्रीकरण भारत में 3 बार हो चुका है। पहली बार हुआ था 1946 ईस्वी में, ब्रिटिश भारत के समय में हुआ था। फिर हुआ था 1976 ईस्वी में, मोरारजी देसाई के टाइम में हुआ था। फिर हुआ था 2016 में मोदी के समय हुआ था। 2016 में किसका था? मोदी, नरेंद्र मोदी के समय में हुआ था। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे व्यवस्था है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी व्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, खुली अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तब मिश्रित अर्थव्यवस्था है, खुली अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था का प्रकार, अर्थव्यवस्था के क्या है प्रकार? अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवादी का जनक किसे कहा था? एडम स्मिथ को कहा जाता है। पूंजीवादी का जनक किसे कहा था? एडम स्मिथ को कहा जाता है। और पूंजीवादी जो है ये निजीकरण संपत्ति होता है, कोई निजी प्राइवेट होता है ना। पूंजीवादी मतलब क्या होता है? प्राइवेट, यानी प्राइवेट मतलब जिसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, जिसका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। और ये पूंजीवादी का जन्मदाता अमेरिका को कहा जाता है। पूंजीवादी का जन्मदाता किसे कहा था? अमेरिका को कहा जाता है। ऐसे एग्जाम्पल में अमेरिका, कनाडा, जापान, ये सब क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और समाजवादी जो है, इसका समाजवादी ये सरकार का अस्तित्व होता है। क्या होता है? सरकार का अस्तित्व होता है। जैसे कि रूस की अर्थव्यवस्था क्या है? समाजवादी है। रूस की अर्थव्यवस्था जो है एक समाजवादी है। ये समाजवादी का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का एक पुस्तक है दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स का पुस्तक कौन सा है? दास कैपिटल। दास कैपिटल को हम लोग समाजवाद का बाइबल कहा जाता है। समाजवाद का क्या कहते हैं? बाइबल कहते हैं। और समाजवादी इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण करना। क्या करना? सामाजिक कल्याण करना। समाजवाद का उद्देश्य क्या है? सामाजिक कल्याण करना। और इसमें इसका जो कीमत निर्धारण होता है वो सरकार करता है। इसका समाजवादी का कीमत निर्धारण कौन करता है? सरकार करता है। और इसीलिए बाजार प्रतिस्पर्धा पे क्या होता है? अभाव होता है। बाजार अर्थव्यवस्था पे क्या होता है? अभाव देखने को मिलता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहता है? जॉन मेनार्ड केन्स को कहा जाता है। इनकी एक बुक है द जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट ऑफ मनी। और ये सरकारी और निजी दोनों का होता है। क्या होता है? इसका उद्देश्य है अर्थशास्त्र का मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है जन कल्याण के साथ साथ आर्थिक लाभ कमाना। जन को भी कल्याण भी करना और आर्थिक लाभ भी करवाना है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा वीडियो में क्योंकि वॉइस गाना वगैरह का रहा होगा, यहाँ पे पार्टी चल रहा है थोड़ा सा। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।